हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansion. Can you guess what property q must satisfy? इसमें आपको ये बताना है, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो कि रैशनल नंबर हो, p अपॉन q के रूप में हो और q डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो अंदर 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हैविंग जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कैसा होना चाहिए। पहली बात p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, वेयर q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो इनका फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए। फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, राइट। तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। दैट मीन्स इसका HCF 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी P अपॉन Q जो है ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। क्योंकि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर ओनली 1 होता है और कोई भी उनका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब एग्ज़ाम्पल्स कौन से ढूंढेंगे, तो हमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं। तो लिखते हैं, चलिए एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो हमारा 2/5 या 7/2, 6/5, ये क्या है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। 3/2, 9/5, ये क्या है, एग्ज़ाम्पल्स हैं। p अपॉन क्यू जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 है। आप चेक कर सकते हैं 2 और 5 दोनों ही कॉमन फैक्टर है ही नहीं कोई। 2 और 2 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा। ठीक है, 7 से ही कटेगा और 2 से ही कटेगा। 6 2 से कटेगा बट 5 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर ओनली क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स भी हैं। और ये इसमें क्या बताना था, एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेने थे। p एंड q क्या होने चाहिए थे, इंटीजर्स होने चाहिए थे। ठीक है, और q हमारा डज़ नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। ठीक है, और डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, तो आइए देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी इनका डिवाइड दे के जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर टर्मिनेटिंग है तो। देखते हैं, चलिए 0 आता है रिमाइंडर। 5 को अगर 2 से करते हैं, दैट मीन्स 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0.04। तो आएगा ये 0.4, रिमाइंडर 0। हाँ, 2/5 है टर्मिनेटिंग। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और क्या 7/2 है, चेक करते हैं। 2 पॉइंट लगाएंगे 0, तो 7 2 जा 14 एंड 6 पॉइंट लगाए 0, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 4 और पॉइंट लगाए 0, फिर 7 5 जा 35 बचेगा 5, पॉइंट लगाए 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 जा 7 3 पॉइंट 0, 7 4 जा 28, 10 में से 1 गया, 2 बचेगा।
और आगे कितना हो जाएगा, अब 0 एक और बढ़ाएंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है 6। तो अभी देखो हमने कौन सा लिया था 7 20, यानी हमारा था 2/7 का कुछ है ना। देखिए यहाँ पर 7/2 था, ठीक है। तो हमने मगर किसका डिवाइड किया 2/7 का, तो 2/7 हमारा देखेंगे तो ये रिपीट होने लगा है ना। तो यहाँ से पॉइंट से लेके 4 तक, यानी यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ठीक है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2/7 है और यहाँ पर हमने क्या लिया था 7/2। अगर 7/2 को आप करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। मानिए देख लीजिए 2/7, तो 2 3 जा 6, 1.025 जा 10, ठीक है। ये देखिए हो गया पूरा, ठीक है। तो यानी ये हमारा 7/2 हो सकता है, 6/5। आप ये सब करके देखेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा इनका, ठीक है। इनका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, अगर आप करके देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे और ये रैशनल नंबर भी हैं। ये एग्जांपल्स हमारे कुछ, ठीक। और क्या पूछा था, और ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें क्यू में क्या हो रहा है, हर जगह 5 आ रहा है या 2 आ रहा है, यानी क्यू क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 and 5। इसमें 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए, यानी अपॉन में 2 की पावर एंड 5 की पावर में कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। यानी 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए अपॉन में क्यू, ठीक है। तो हमारा वो जो एक्सपेंशन होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। ऐसे 3 नंबर्स लिखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा हो ना ही वो रिपीट कर रहा हो। तो ऐसे कौन से हैं। सो फर्स्ट अगर एग्जांपल्स देखें, पहला नंबर देखें तो हमारा हो जाता है √2, ठीक है। √2 जो डेसिमल एक्सपेंशन हो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 और आगे भी होती है 2135 6237, ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो √2 है एक नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही देखो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही √3 भी होता है, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 एंड 05080757 कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। √3 हो गया। और √5 भी होता है, और √5 की वैल्यू 2.223 होती है एंड 6 फिर 0679775 ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए। और एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1415 9265359, ठीक है। ये एग्जांपल पाई की भी वैल्यू जो होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो ये 4 एग्जांपल्स हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं, और आप अपने आप भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। इनके बीच के में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं, ना कि रैशनल नंबर, ठीक है। ये ध्यान देना, इरेशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन द 3 रैशनल नंबर, बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 5/7 एंड 9/11 को। तो चलिए चेंज करते हैं, उसके लिए मुझे डिवाइड करना होगा। तो 7 5, ठीक है। इसको करते हैं 0.077 जा 49 1, ठीक है। 0.071 जा 7, ये आएगा 3 पॉइंट लगाया एंड 4 जा 28 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा हमारा 2, फिर पॉइंट लगाए हम 0, इसको बढ़ा देंगे। अब कितना आएगा 7 2 जा 14 एंड 10 में से 4 गया हमारा 6 आएगा,
उसके बाद फिर 0 8 बार जाएगा, 56 आएगा, देन 4 एंड 0 को हम इंक्रीज़ करेंगे, 7 5 जा 35 होगा, देन आएगा 5, ठीक है। फिर अगर 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 जा 49, ठीक है, फिर 1। आप देखेंगे कि यहाँ से रिपीट करने लगा, फिर से 7 आ गया, ठीक है। अब जब आगे करेंगे तो ये रिपीट करें, यानी 0.714285 ये रिपीटिशन है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 5/7 का, ये हमारा 0.714285, ठीक है, ये है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है 5/7 का, ठीक है। अब आइए देखते हैं 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सो 9/11 का इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 11 9.0 11 8 88, फिर यहाँ पर आएगा 2 पॉइंट लगाए, 0 हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो 11 1 जा 11 एंड यहाँ बचेगा 9, फिर पॉइंट, फिर 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं, फिर 8 आएगा 88, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाए हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 1 जा 11, तो इनमें से फिर 9 बचेगा फिर से। तो यहाँ देखिए आप रिपीट हो रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 9/11 का 0.81, ठीक है। 8181 जो है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इनके मैंने लिख लिए डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं 0.714285, ठीक है, ये हमारा इसका रहा, एंड 0.81, ठीक है, ये हमारे हो गए इसके डेसिमल एक्सपेंशंस। कौन कौन से हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब हम क्या करना है मुझे, अब हम लोगों को इसके बीच के इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 0.7 से स्टार्ट है, तो 7 और 8 के बीच में हम लिख देंगे इधर। तो फर्स्ट जो होगा हमारा फर्स्ट 0.71429, ठीक है, 9 8 इस तरह करके करते, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा देखें तो इसी तरह फिर से 7 0.732985 आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट इनके बीच में होना चाहिए एग्जांपल, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जैसे 0.793246 ऐसे करके कोई भी एग्जाम्पल। ये हमारे हो गए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। सो हमारे जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पार्ट है √23। √23 जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सो ये जो है ये नंबर जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, और इसके अंदर तो देखो रूट के अंदर है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है √225। √225 जो होता है वो होता है 15 का स्क्वायर। सो ये जो नंबर है निकल के बाहर आएगा 15, और 15 जो होता है वो होता है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, √225 क्या होता है 15 होता है, ठीक है। और ये देखो थर्ड वाले में क्या दिया गया है, थर्ड वाला जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर। सो ये रैशनल नंबर हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ देखो अगर आप देखेंगे तो 478 रिपीट हो रहा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 7.478 इस तरह, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा रैशनल होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर कौन कौन, या तो टर्मिनेट करे
या तो अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रिपीट करें, तो वो हमारे कौन से रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इरेशनल होगा। क्यों, कौन सा होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि देखो 1.10 100 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, सो इसलिए ये इरेशनल होगा। ठीक है, सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम पहले तो एक्सरसाइज 1.4 का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।